लेकिन दिल्ली पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेगी जब तक ऊपर के आदेश नहीं होंगे? और ऊपर आदेश इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पक्ष में यहाँ पर हाथ मोदी जी का है और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई मोदी जी कहेंगे तो मैं कर लूंगा। मोदी जी कहते क्यों नहीं भाई? ये शर्म की बात है कि आज महिलाओं को 13वां दिन है कि यहाँ पर बैठी हुई हैं महिलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो कान खोल लेने चाहिए थे, वहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि बेटियों का दर्द क्या है। अगर बेटियां होती तो शायद उनको दर्द समझ में आता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ चलो बेटियां नहीं है, लेकिन 24 के लिए अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर यही हाल रहा तो 24 में आप गायब हैं। और लेकिन अब सवाल तो यही उठाए जा रहे हैं कि पहलवानों का धरना ना रह के यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, ये गलत। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो क्या वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? वो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिक्स बाद में है, पहले बेटियों का सम्मान है। और जो यहाँ लोग आ रहे हैं वो बेटियों के सम्मान में आ रहे हैं। हमारा ये कहना कि यदि कोई अपोजिशन इनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल बेटियां हैं, किसान तो है नहीं। किसानों की बेटियां हैं, किसान आ रहे हैं, किसान आएंगे। और किसानों से ये सरकार डरी हुई है क्योंकि किसानों का इन लोगों ने माहौल देख लिया था। 13 महीने सरकार के नाक में दम कर दिया था और आखिरकार सरकार को झुका के माने थे। तो सरकार को मैं कह देना चाहती हूँ, ये बेटियां उन्हीं किसानों की बेटियां हैं, उन्हीं किसानों की बेटियां। ये झुकने वाली नहीं है, ये पहलवान है, ये सब स्टंट जानती हैं कि इनको कैसे पटकनी देनी है। ये परसों जो घटना हुई है बेहद शर्मनाक घटना है और उस घटना से ही इन लोगों को थोड़ा सा रोना आया है और उसी रोने को लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कि ये मनोबल बढ़ाने के लिए। ये बेहद शर्मनाक है, पुलिस की तरफ से जो घटना हुई है गलत है। इससे कल सुप्रीम कोर्ट का नजरिया रहा जी, जो उनका काम करने का तरीका, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जितना होना था वो हो गया, बाकी आप निचली अदालत में जाइए। तो ऐसे क्या संदेश जाएगा? नहीं देखिए, माननीय न्यायालय का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें संज्ञान तो लिया। माननीय हमारे न्यायालय ने संज्ञान तो लिया और उसके बाद उन्होंने आपके FIR दर्ज करी है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए, पहलवानों के लिए। बाकी ये है जो कानूनी तरीके हैं उस कानूनी तरीके से चलने दीजिए। तो ये दावे करते हैं कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम काम करते हैं और सरकार पूरी संवैधानिक तरीके से काम करती है। यहाँ पर संविधान का हनन हो रहा है, जबकि FIR उनके ऊपर हो गया है और उसको एक्ट लगा हुआ है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। बताइए ना, कहाँ संवैधानिक है? इन बच्चियों के लिए अगर कोई तख्ता बेड लेके आ गया था तो वो असंवैधानिक था, वो कानूनी नहीं था। जो इनके साथ बदतमीजी करी गई वो कानूनी नहीं था। लेकिन उनकी नजर में पोक्सो एक्ट के बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया के मार्फत। वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर चाहूं तो जो मर्जी करवा दूंगा। क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं भाई? ये संवैधानिक है क्या? संविधान है कहाँ? बताइए ना, कानून के दायरे से कहाँ चल रहे हैं? और कानून से ये लोग चल रहे होते तो आज शायद इन बहन बेटियों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मैम, दिल्ली के सभी जो आने जाने के रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया। सरकार को इसका आभास है कि ये बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल ये आभास है, क्योंकि ये किसानों की बेटियां हैं और ये वही किसानों की बेटियां हैं जो 13 महीने इनके नाक में दम करके गए थे। और उसी को डरते हुए आज इन लोगों ने बॉर्डर सील कर दिए ताकि यहाँ पर ये बेटियों के पास पहुँच ना पाए। डर है सरकार को, सरकार डरी हुई है। और मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं आप लोग, जहाँ हैं वहीं पर समर्थन कीजिए बेटों का। क्या लगता है इस तरीके से 13वां दिन हो गया तो और आंदोलन कितना लंबा? हम कहते हैं जितना चलेगा, यहाँ लोग जमा होते रहेंगे और समर्थन में आते रहेंगे, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। बहन बेटियों के हौसले के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बहन बेटियों के हौसले के लिए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जब तक भी होगा, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बहन बेटियां यहाँ से नहीं हटेंगी। राहुल गांधी के केस में हमने देखा है कि बहुत कम दिनों में, 2 से 3 दिन के अंदर में उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। देख लीजिए ना, जल्दी सुनवाई हो जाती है। यही राजनीति है, केस होने के बाद सुनवाई नहीं होती। यही राजनीति होती है सर, यही राजनीति है। जिसमें जरूरत पड़ती है उसमें सुनवाई बहुत जल्दी होती है, जिसमें जरूरत नहीं होती उसमें लटका दिया जाता है। वरना मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी की जगह अगर पॉक्सो एक्ट यहाँ पर चल रहा तो इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये तो सबसे पहले होना चाहिए था। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? कहाँ है कानून? मोदी जी के हाथ में कानून है ना, मोदी जी बचा रहे हैं ना। आज वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो मोदी जी कह क्यों नहीं रहे हैं? भूषण आज अयोध्या गए थे, वहाँ पे जाके बहुत सारा हंगामा हुआ, एक शक्ति बल उन्होंने दिखाया वहाँ पर और वो रोने लग गए अपने गुरु भाई के साथ मिलकर कि हमको फंसाया जा रहा है। मतलब जो भी एक भावनात्मक बात। ये बच्चियों का रोना नहीं दिखाई दिया जो परसों बच्चों के साथ में हुआ है? क्या वो रोना नहीं दिखाई दिया था? क्या ये पहलवान बच्चियां यूं ही रो देंगी? और इसमें तमाम टीवी चैनल भी बहुत अच्छे तरीके से शामिल है और जितने भी नेशनल मीडिया है, बिल्कुल एक बड़ा गैंग वहाँ पे पहुँचा हुआ है और सारी चीजों को कवर कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि जो मीडिया है वो उनका साथ दे रहा है। ये तो सोशल मीडिया है, आप लोग हैं जो इन लोगों के पक्ष में खड़ी हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, मीडिया के ऊपर भी दबाव है क्या सरकार? हाँ बिल्कुल, मीडिया उनके पक्ष में काम कर रही है। जितनी भी बड़ी मीडिया है सब उनके पक्ष में काम कर रही है। अगर जरा सा भी मीडिया में थोड़ा भी ये होता कि भाई हाँ हम भारत के नागरिक हैं या ये बच्चियां हमारी हैं, तो मीडिया वहाँ ना कवर करके आज यहाँ खड़ी होती, यहाँ का कवर कर रही होती।